ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को कार। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। हमने कल अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार होती है वो हमने पढ़ा था। पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण के बाद पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया और पंच परमेष्टि का स्वरूप बताने के बाद उन्होंने उनके पूज्यत्व का कारण बताया कि पंच परमेष्टि हमारे लिए पूज्य क्यों हैं। उसके बाद उन पंच परमेष्टि से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है वो बताया। अभी मंगलाचरण करने का कारण क्या है ये बताने जा रहे हैं। भाई ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ के पहले आचार्य नमस्कार करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण क्यों करते हैं ऐसा प्रश्न बहुत लोगों को होता है। उसका उत्तर यहाँ पंडित टोडरमल जी देंगे। ऊपर से ही पढ़ते हैं, देखो। तथा वे अरहंतादिक ही परम मंगल हैं, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख, उसे लाती अर्थात देता है, अथवा मंग अर्थात पाप, उसे गालियती अर्थात गाले दूर करे उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगल बना संभव है। ये वीतराग विज्ञान जिनमें है, ऐसे अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य उपाध्याय, साधु परमेष्टि, ये सब स्वयं मंगल हैं और दूसरों के लिए मंगलकारी हैं, मंगल करने वाले हैं। कि मंगल मतलब क्या, मंगल का क्या अर्थ है कि मंगल के दो अर्थ हैं। एक तो मंग माने सुख होता है, लाती माने देता, कि जो स्वयं सुखी है, मंगल है इसलिए सुखी है, और दूसरा मंगल है इसलिए हमें सुख देने वाले हैं। ऐसे पंच परमेष्टि हैं, स्वयं सुखी हैं और हमें सुख देने वाले हैं, सुख का मार्ग बताने वाले हैं। एक कारण। दूसरा मम अर्थात पाप, उसे गालियती अर्थात गाले दूर करे उसका नाम मंगल है। कि पापों को जो गलाता है वह मंगल है। सीधी सिंपल परिभाषा, जो पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे वह मंगल है। और पंच परमेष्टि जो हैं उन्होंने स्वयं पापों को गलाया है, उन्हें सच्चा सुख उत्पन्न हुआ है। अरहंत सिद्ध परमेष्टि ने पूर्ण रूप से पापों को गला दिया तो उनके पूर्ण अनंत सुख प्रकट हुआ। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि ने आंशिक पाप को गलाया तो आंशिक सुख उत्पन्न हुआ। तो हमारे लिए पंच परमेष्टि पूज्य हैं, उनको नमस्कार करना है। क्यों? क्योंकि हमारे भी पाप गले और हमें भी सच्चा सुख उत्पन्न हो, इसलिए हम मंगल करते हैं। और इन पंच परमेष्टि के ही मंगलपना संभव है। अब मंगलाचरण का कारण बताते हैं कि भाई कोई भी जब ग्रंथ लिखता है तो सबसे पहले मंगलाचरण क्यों करता है, मंगलाचरण करने का क्या कारण है। देखो, यहाँ कोई पूछे, पंडित टोडरमल जी की शैली बहुत अच्छी है ग्रंथ लिखने की। ये शैली सबसे अच्छी शैली है ग्रंथ लिखने की, विवेचनात्मक शैली। अर्थात स्वयं ही ग्रंथ लिखते लिखते कि किसी को कोई प्रश्न खड़ा हो गया तो स्वयं ही वो प्रश्न उठाकर स्वयं ही उसका उत्तर दे देते हैं। सबसे अच्छी शैली है, क्योंकि हम जो भी कहते हैं उसके पीछे लोगों को कई तरह के प्रश्न होते ही हैं। इसलिए जो भी हमने कहा उसको एक्सप्लेन करने के लिए ठीक से सामने वाला इस विषय पर अब क्या प्रश्न उठा सकता है उसका उत्तर हमें पहले से देना ही चाहिए। सबसे अच्छी शैली है। यहाँ कोई पूछे
कि प्रथम ग्रंथ में आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण है? उसका उत्तर कि सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया। निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रथम मंगल किया कि अच्छे से हमारा ये ग्रंथ पूर्ण हो, कोई दिक्कत ना आए, पाप के वजह से कोई समस्या ना आए, इसलिए हमने यहाँ शुरू में ही मंगलाचरण किया। अब यहाँ एक तर्क सामने खड़ा होता है कि जो अन्य मती इस प्रकार मंगल नहीं करते, उनके भी तो ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न न होना देखते हैं, वहां क्या हेतु है? कई अन्य मती के ऐसे ग्रंथ हैं जो बिना मंगलाचरण के ही वो ग्रंथ प्रारंभ कर देते हैं और उनके ग्रंथ बिना किसी विघ्न के समाप्त भी होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? उसका समाधान कि अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को रखते हैं, इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने? तथा हम भी ग्रंथ करते हैं उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे, उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल ना करे तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने? देखो, अन्यमति जो ग्रंथ लिखते हैं ना, उसमें सब कुदेव कुशास्त्र का पोषण होता है, सब मिथ्यात्व का पोषण होता है। अगर वो मंगल कर लेंगे तो मंगल करने से तो कषायमंद हो जाएगी, तो ये मिथ्यात्व पोषक ग्रंथ कैसे लिखेंगे? इसलिए वो लोग मंगल करते भी नहीं है और इसलिए उनके ग्रंथ पूरे भी होते हैं ऐसा। और हम चूंकि वीतरागता के पोषक की बात लिखते हैं, इसलिए मंगलाचरण करना जरूरी है, क्योंकि मंगलाचरण करने से हमारे परिणाम मंद होते हैं, कषाय मंद होती है, निर्मल परिणाम होते हैं। हम भी जैसे ग्रंथ पे प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो सबसे पहले मंगलाचरण बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? कि मंगलाचरण बोलने से जितने भी साधर्मी स्वाध्याय सभा में बैठे हैं, सबके परिणाम शांत एकाग्र हो जाते हैं। अब जो दिमाग में इतनी सारी बातें घूम रही थी, आपस में बातें कर रहे थे, सब हो रहा था, अब जैसे ही मंगलाचरण शुरू किया सब शांत बैठ जाते हैं, मंगलाचरण में ध्यान जाता है, परिणाम मंद हो जाते हैं और वीतराग वाणी सुनने का भाव आता है। इसलिए मंगलाचरण जरूरी है। और जिनवाणी सुनने के बाद नौबार नमोकार मंत्र भी अपन इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि जिनवाणी सुनने के बाद पता चला इधर उधर की बातों में लग गए, तुरंत ही होता है ना, कई जगह स्वाध्याय खत्म हुआ, फोन देखने रहे हैं, इधर उधर की बातों में लग गए, टाइम पास सब। तो कम से कम जो हमने सुना, परिणामों की स्थिरता के लिए हम बाद में नौबार नमोकार मंत्र भी बोलते हैं ऐसा। और हो सके तो हमें स्वाध्याय करने के बाद तो तत्व चिंतन करना चाहिए, जो हमने सुना उसके विषय में चिंतन करना जरूरी है। अभी गुरुदेव का प्रवचन भी हम लोग सुनते हैं, डेली 1 घंटा सुनते हैं, 2 घंटा सुनते हैं, लेकिन कितनी मक्खन वाली बात आती है गुरुदेव के प्रवचन में, एकदम मक्खन वाली बात। अब इतना प्योर प्रवचन है, इतना मक्खन है, सुनने के बाद पचाने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बैठ करके चिंतन करना जरूरी है। सुन के चले गए, अगर बैठ करके उसका चिंतन नहीं किया तो भूल जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ये होता है। इसलिए भले अगर आधा घंटा भी सुनते हैं तो आधा घंटा उस पर चर्चा करें बैठ करके, ये जरूरी है। सुन के चले गए उसका कोई लाभ नहीं, भूल जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, सुने, अपने नाश्ता किया, दुकान निकल गए, ऑफिस निकल गए, तो लग गए संसार में। इसलिए सुनने के बाद चर्चा करना, चिंतन करना बहुत जरूरी है। जैसे अपने होता है ना, जब हेमंत भाई आते हैं तो गुरुदेव का प्रवचन होता है, फिर उस पर वो समझाते हैं, तो ये जरूरी है, ये होना अच्छा है। अपन शिविर लगाते हैं, यहाँ पे अभी मार्च में शिविर लगेगा, तो जब देवेंद्र जी बिजोलिया आएंगे तो पहले गुरुदेव का प्रवचन होगा, उसके बाद देवेंद्र जी उसको समझाएंगे, उसी पे प्रवचन करेंगे। देवेंद्र जी बिजोलिया वाले पंडित जी, हाँ। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, वरना उसको सुनेंगे, प्योर माल है, मक्खन है, और उसको पचा नहीं पाएंगे। तो पचाने के लिए शक्ति चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए थोड़ी सी, तो समझ में आता है ना। तो अपन मंगलाचरण किस लिए करते हैं? ताकि परिणामों की स्थिरता बनी रहे, तीव्र कषाय के भाव ना हो, मंद कषाय के भाव हो, मन हमारा
एकाग्र हो। और ऐसा तो हम लोग जो वीतरागता की वाणी लिखने वाले हैं वही लोग मंगल करेंगे, अन्य मति तो ऐसा मंगल करने वाले है ही नहीं। अगर अन्य मति ऐसा मंगल कर ले तो फिर कषाय वाली बातें, मिथ्यात्व पोषक बातें वो लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। ऐसा है, उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से हो। यदि ऐसे मंगल ना करे, मोह की तीव्रता रहे, तो ऐसे उत्तम कार्य कैसे बने। अगर तीव्र कषाय होकर कोई जीव ग्रंथ लिखेगा तो लिख ही नहीं पाएगा। ग्रंथ लिखने के लिए निर्मल परिणाम चाहिए, मंद कषाय का भाव चाहिए। अगर तीव्र कषाय के भाव होंगे तो कुछ का कुछ लिखेगा, मिथ्यात्व पोषक बात लिखेगा। अब पुनः कोई कहता है फिर से, ऐसे तो मानेंगे, चलो आपकी इतनी बात तो मानी, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और कोई ऐसा मंगल करता है, उसके भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगल बना कैसे कहे। अब जब ये कह दिया हमने कि भैया हमारा निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं, कोई पाप का उदय ना आए इसलिए मंगलाचरण करते हैं, तो किसी ने कहा कि भैया ऐसे बहुत लोग हैं जो ग्रंथ लिखते हैं किंतु उनका निर्विघ्न समाप्त होता है, कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके सुख दिखाई देता है, और जो मंगलाचरण करता है वो भी दुखी रहता है, उसका ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाता। अब पंडित टोडरमल जी का ही उदाहरण ले लो, इन्होंने मंगलाचरण किया, जबकि एक एक अधिकार में अलग अलग मंगलाचरण है, अलग अलग अधिकार में, दूसरे अधिकार में फिर मंगलाचरण किया कि मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष पाव। तीसरे में भी किया, चौथे में भी किया, सब अधिकारों में एक दोहा छंद का 2 लाइन का मंगलाचरण किया, लेकिन फिर भी ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ पूरा। सोचो, तो पाप का उदय तो पाप का उदय है, लेकिन हम तो फिर भी नमस्कार करते थे। वो कितना अच्छा उत्तर इसके लिए देते हैं कि जीवों की संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं, अनेक जाति के शुभ अशुभ परिणाम जीवों के होते हैं। उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। पहले बंधे हुए कोई कर्म हो, किसी भी काल में एक साथ बहुत सारे कर्म भी उदय में आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का एक ही तरह का परिणाम हुआ हो, एक ही तरह का कर्म बंद हुआ हो और एक ही समय में उदय पे आए, तो बहुत सारे लोगों का एक जैसा नुकसान भी होता है। बाढ़ आती है, डूब जाते हैं, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन खराब, उसको वो क्रैश हो जाता है। ऐसे जब एक साथ किसी का बहुत पाप बांधते ना, जैसे रावण जल रहा हो दशहरे पे, और रावण को देखते समय अनुमोदना भी करते हैं। अब कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग मन में रखते हैं हम करते नहीं है लेकिन अनुमोदना करते हैं कुछ लोग। तो सबके अलग अलग, और जितने लोग के जितने संख्या के जैसे परिणाम होते हैं उस हिसाब से कर्म बंद होता है और उस हिसाब से फिर उदय में भी आता है। तो एक साथ जब कुछ किसी को नुकसान होता है ना, तो इसी तरह परिणाम फल होता है। और भी कर्मों का बड़ा गजब का खेल है। हम लोग कई बार कहते हैं ना, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते, है ना, प्यार की बातें करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ऐसी बातें करते हैं, इससे भी बहुत बुरा कर्म का बंध होता है। ये जो आपने देखे होंगे ना, ज्वाइंट शरीर में पैदा होते हैं, एक शरीर में 2 लोग, एक शरीर में मुंह 2 हैं और हाथ वगैरह एक शरीर में 2 लोग पैदा हो जाते हैं कई बार। तो ये ऐसे ही भावों का कारण है। लोग कहते हैं ना 2 जिस्म 1 जान, तो ऐसा होता है, एक जिस्म 2 जान है हम, ऐसा लोग कहते हैं प्यार की बातों में। तो उससे बंध, ऐसा बंधन होता है। समझ नहीं आता मोह में फंसकर हम कैसी कैसी बात करते हैं, कैसे कैसे भाव कर लेते हैं और उनका कैसा कैसा परिणाम होता है, कैसा उदय में आता है कर्म। ऐसे तो मानेंगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा मंगल करता है, उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने। देखो, जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं, शुभ अशुभ परिणाम हैं, बहुत सारे हैं। उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता।
तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है। अब देखो, जिसका पुण्य का उदय हो उसके पास पहले से ही बहुत धन होता है, लेकिन फिर भी कमाता है, उसको कमाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कमाता है। कमाने से धन आता ही है, जाता तो है नहीं। ऐसे जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, उल्टा कर्जे में है, वो भी धन कमाता है। अब भले वो जो धन कमाता है वो कर्जे में ही चला जाता है, उसके पास कुछ बचता नहीं है, लेकिन कमाना तो पड़ेगा, कर्जा जो चुकाना है तो धन तो कमाना पड़ेगा। इन दोनों बातों में कमाने से धन ही मिलेगा, ये बात क्लियर हो जाती है ना। अब उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो उसके ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंद हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है। भाई जिसने पहले पुण्य बांधा हो, पुराना पुण्य है जिसका, वो वर्तमान में कितने ही बुरे काम करे, गलत करे, फिर भी वो सुखी दिखाई देता है। और जिसके पहले का पाप बंधा हुआ हो, वर्तमान में कितना भी मंदिर जाए, शास्त्र स्वाध्याय करे, प्रवचन करे, अच्छा भाव करे, सब कुछ अच्छा करे, फिर भी दुखी दिखाई देता है। ऐसा बहुत लोगों के प्रश्न होता है समाज में, वर्तमान की युवा पीढ़ी में। वर्तमान की युवा पीढ़ी ऐसा सोचती है कि ये व्यक्ति तो बहुत धर्म करता है फिर भी गरीब है, और ये व्यक्ति देखो दारू पीता है, नशा करता है, फिर भी अमीर है। तो ऐसा क्यों? धर्म अच्छा है कि बुरा है? कि भैया वो जो अमीर है वो पुराने पुण्य का खा रहा है, उसका पुराना पुण्य है कि बड़े घर में पैदा हुआ और सब कुछ खर्च कर रहा है, सब सारे शौक पूरे कर रहा है। और ये इसका पाप का उदय था, पिछले भव में पता नहीं कौन सा ऐसा कार्य किया होगा कि वर्तमान में उसे इस घर में उत्पन्न हुआ और उसके कोई शौक नहीं है, दुखी रहता है, कर्जे में रहता है। लेकिन वर्तमान में मंदिर जाने से, स्वाध्याय करने से उसका पुण्य का बंध अब हो रहा है नया, तो उसको अगले भव में लाभ मिलेगा। नुकसान नहीं है कुछ भी धर्म से फायदा ही है, लाभ है, नुकसान नहीं, ये बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म करने वाला दुखी है तो वो धर्म के कारण से दुखी हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूरा पुराने पाप के कारण से दुखी है, ऐसा समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। पाप का धर्म जो है वो सुख का कारण है और पाप का उदय का कारण नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब पुनः वो कहता है, यह भी माना, चलो ठीक है आपकी बात मानते हैं, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल न करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण? उसका समाधान कि जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, उस ही के अनुसार बाय निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। कि भाई जिसके पाप का उदय हो ना, उसको किसी की सहायता नहीं मिलती, और जिसको पुण्य का उदय हो उसको कोई दंड दे सकता नहीं। यही नियम है। जिन शासन के भक्त जो देवादि के लोगों को लगता है भाई आप अच्छा कार्य करते हैं तो जिन शासन के भक्त आपकी सेवा क्यों नहीं करते, कि भले हम वर्तमान में अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन उस जाति का पुण्य नहीं है कि जिन शासन के भक्त हमारी सेवा करें, उस जाति का पुण्य चाहिए। पुण्य और पाप कर्म भी अलग अलग जाति के हिसाब से होते हैं। अभी ज्ञानावरण कर्म की भी जाति देखो आप, अगर हम लोगों के साथ होता है कई बार, चश्मा सामने टेबल पे रखा होता है लेकिन मिलता नहीं है, तो ये क्या है कि ये उस संबंधी ज्ञानावरण कर्म का उदय, कि उस संबंधी आपका चश्मे संबंधी ऐसा कर्म था कि इस समय से लेकर इतने समय तक आपको दिखेगा नहीं, और जैसे ही वो उदय पूरा हुआ उसकी स्थिति खत्म हुई, दिख जाएगा। ये सब कर्म का खेल है, सेकंड सेकंड का है, ये स्थिति में पड़े रहते हैं कर्म हमारे, और अनुभाग उदय आता है तो अपने आप उदय में आ जाते हैं। अब यह निमित्त कैसे नहीं बनता, वो कहते हैं देखो, जो दिवादिक हैं
वो क्षयोपम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते, क्योंकि युगपत जानना केवल केवल ज्ञान में होता है। ठीक है, इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है, हर समय तो पता होता नहीं है। आप देखो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिली 66 दिन, जबकि सब अवधि ज्ञानी थे। सौदर्म इंद्र बैठा हुआ था, कुबेर बैठा हुआ था, बड़े बड़े इंद्र बैठे हुए थे, किसी को दिमाग में नहीं आई बात कि मुख्य गणधर उपस्थित नहीं है। 66 दिन बाद दिमाग में आनी थी, तो 66 दिन बाद दिमाग में आई इंद्र को। तो जिस समय काल होना होता है उसी समय कार्य होता है, देवादिक को किसी काल में होता है। इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करे अथवा कैसे दंड दे, और जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते, तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुरूप नहीं हो सकता, तथा मध्य कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करे, इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। देवों की बात कर दी भाई, 3 तरह की बात हो सकती है। एक तो देव सबको युगपत नहीं जानते, तो उनको पता ही नहीं चलता कि कौन मंगलाचरण कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो उनका दंड देने का उस समय विचार नहीं है। अब सोचो जिस समय उनको पता भी है देवों को कि ये गलत कर रहा है, ये जिन धर्म का अपमान कर रहा है, लेकिन स्वयं के मंद कषाय है, परिणाम बहुत निर्मल है, तो उनको भाव ही नहीं आता किसी की मदद करने का, क्योंकि वो जानते हैं सब क्रम नियमित है। अब सोचो सर्वज्ञ भगवान है, सब कुछ जानते हैं कि लोग धर्म का अवर्णवाद कर रहे हैं, कितना पाप करा रहे हैं, लेकिन वो वीतरागी है तो उनको भाव ही नहीं आता किसी को सुधारने का, ऐसा होता है। दूसरा, अगर कोई देव है उसके उस समय तीव्र कषाय के भाव हैं, क्योंकि देव गति में तो होते हैं, तो अगर तीव्र कषाय के भाव हैं और कोई धर्म की निंदा कर रहा है तो उसे धर्म की रक्षा करने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि तीव्र कषाय में धर्म का अनुराग होता नहीं है, तो यहां भी कोई रक्षा नहीं कर सकता। और यदि मध्यम कषाय के परिणाम हो, नॉर्मल परिणाम हो, धर्म की रक्षा कर सके, किंतु उसकी उतनी शक्ति ना हो तो भी वो कर सकता नहीं है। इतने कारण है, लेकिन हमें तो इतना समझ लेना चाहिए कि हमारा अगर उस संबंधी पुण्य का उदय होगा तो अपने आप देव आके रक्षा करेगा, और पाप का उदय होगा तो कोई रक्षा करने में सहायक नहीं है। मेन बात तो यही है। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधम रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादि किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसा समाधान भाई, ऐसा कोई नियम नहीं है कि देव आएंगे आपकी रक्षा करने या दंड देने, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कभी हुआ तो अलग बात है, उस समय कर्म का उदय ऐसा था, किसी देव को आना था, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि कोई भी समय किसी के लिए भी देव आएगा। आज लोग कहते हैं ना, जैसे मान लो सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, देवों ने अग्नि को जल में बदल दिया। अब हर कोई सोचे कि मेरे लिए भी देव आएंगे अग्नि को जल में बदलने, तो ये पॉसिबल नहीं है, सबके लिए ऐसा नहीं होता, अपने अपने भाव हैं, और देवों का उस समय क्या भाव हुआ वो उनके परिणाम पर निर्भर है, और क्रम नियमित व्यवस्था है। हम सोचे कि उनका ऐसा हुआ था तो हमारा भी ऐसा होगा, तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा है। अब मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, तो धर्मेंद्र पद्मावती महारक्षा के लिए आए, हम सोचे सभी मुनिराजों पर उपसर्ग होता है तो सभी के लिए देव क्यों नहीं आते, तो ऐसा कोई नियम भी नहीं है। जब जैसा होना होता है वैसा होता है। गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रखी रही, कोई देवता नहीं आया। 5 पांडव लोहे के कंगन पहने, कोई देवता नहीं आया। यशोधर मुनिराज के गले में सर्प, कोई देवता नहीं आया। सुकोशल मुनिराज बागिन खा रही है, कोई देवता नहीं आया। सुकुमार मुनिराज को श्यालिनी खा रही है, कोई देवता नहीं आया। लेकिन देखो पार्श्व मुनि पे उपसर्ग था तो आए, धर्मेंद्र पद्मावती ने रक्षा की। रक्षा तो भाव था उनका रक्षा करने का, रक्षा तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि स्वयं वो तीर्थंकर मुनिराज हैं। पहली बात तो ये हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है कि उन पर उपसर्ग हुआ। वास्तव में तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग होता ही नहीं है, तीर्थंकर मुनिराज पे कभी उपसर्ग होता ही नहीं है। ये तो हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव था कि उपसर्ग हुआ, और उसमें भी
उपसर्ग हुआ तो पार्श्व मुनि के ऊपर कोई एक भी पत्थर या पानी की बूंद या कुछ गिरा हो, ऐसा नहीं है। गिरा दूर दूर गिरा, एकदम एक पत्थर उधर गिर रहा है, एक पत्थर उधर गिर रहा है, एक उधर गिर रहा है। मुनिराज के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं है गिरने का। इतना तो तीर्थंकर मुनि का पुण्य का उदय था। अब वो भले वो धर्मेंद्र पद्मावती आए, उन्होंने अपने फण पर बैठाया, उन्होंने अपने छत्र लगाया फन का, वो उनके भाव थे, अपनी भक्ति के भाव थे, उन्होंने अपने भक्ति भाव प्रकट किए, तो उनकी कोई जरूरत थी नहीं वहां पे। ऐसा है, हम मंदिर में जाते हैं, प्रक्षाल पूजन करते हैं, भगवान को जरूरत है क्या प्रक्षाल पूजन की? हम करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान को थोड़ी जरूरत है भक्ति करने की। ये तो हमारे भाव हैं, हम करते हैं। मुनिराज को आहार देते हैं हम, तो मुनिराज को जरूरत है कि हमारे भाव हैं। सोचो, मुनिराज को जरूरत नहीं है किसी के आहार की, उनका तो भाव ही नहीं है। ये अलग बात है कि अपने शरीर की स्थिति के लिए वो एक समय आहार लेते हैं अपनी शर्तों पर, लेकिन अगर उनको ना मिले तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो आत्मा के आनंद में मस्त है। ये तो हमारे भाव है, हमारा सौभाग्य है कि हमें मुनि को आहार देने का लाभ मिला, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसा है ना? तो यहां इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय करने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है। कुछ करने की जो इच्छा है ना, वो कषायमय है। कर्ता का भाव जहां आ गया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं करने वाला हूं, ये कषाय है, ये अहंकार है। हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पिता अपने पुत्र के लिए क्या कर सकते हैं? सोचो, अब कोई माता पिता कहे मैंने अपने पुत्र को जन्म से, बचपन से पाला है, पोसा है, अच्छे संस्कार दिए हैं, बड़ा किया है, तो क्या उन्होंने किया? अगर उन्होंने किया तो उनके जितने बच्चे सब एक ही जैसे होते हैं कि नहीं होते? सब अलग अलग होते। आप सोचो, एक बच्चा किसी लाइन में जाता है, एक बच्चा किसी लाइन में जाता है, एक बच्चा पाप के मार्ग पे चल रहा है, एक पुण्य के मार्ग पे चल रहा है। माता पिता ने दोनों को अलग अलग संस्कार दिए थे कि एक जैसे दिए थे? सोचो, लेकिन कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। राम मोक्ष में जाए और लक्ष्मण नरक में जाए, संस्कार तो सबके एक जैसे थे। हाँ? तो ऐसा भी होता है। ये सब कर्तापने का भाव मिथ्यात्व है। कोई अनाथ बच्चा भी अपना जीवन संभाल लेता है और माता पिता के होते हुए बच्चा अपना जीवन बिगाड़ लेता है। ये तो कर्म का उदय है, करने वाला कोई नहीं है। एक कहानी है छोटी सी। एक व्यक्ति बड़ा एकदम फूल करके बोलता था लोगों से कि मेरे बेटे एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक सीए है। तो किसी ने पूछ लिया, भाई आपके तो 4 बेटे हैं ना, चौथा क्या है? ये चौथा तो चोर निकला बेचारा, वो पढ़ा लिखा नहीं, वो चोर बन गया। वो बन गया और ये आपने बनाए। इंजीनियर मैंने बनाया, डॉक्टर मैंने बनाया, सीए मैंने बनाया, लेकिन चौथा वाला उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, वो तो चोर बन गया। देखो, तो आपने क्या किया? अगर आप करने वाले थे तो चारों को एक जैसा करते, लेकिन हमारे बस में कुछ है नहीं। एक पुत्र माता पिता की हर बात मानता है, एक पुत्र माता पिता की कोई बात नहीं मानता। माता पिता क्या करेंगे? तो कर्तापने का जो भार है ना हमारे सर पे, मैं करने वाला हूं, ये मिथ्यात्व है। आज के समय में लोग कहते हैं भैया गृहस्थी बहुत जरूरी है। स्वाध्याय की बात करो तो गृहस्थी बहुत जरूरी है। हम तो गृहस्थ हैं। अब अपन ताड़पत्र की बात करते हैं तो आप सोचो गृहस्थों ने कितना बड़ा उपकार किया। बैठ करके जैसे मुनिराजों ने ग्रंथ लिखे उसकी कॉपी बनाई गृहस्थ जीवों ने, श्रावकों ने अपने घर में, वैसे ही ताड़पत्र पे जैसे आचार्यों ने लिखे वैसे ही श्रावकों ने लिखे, कॉपी बना बना के दी। अब बताओ उनके परिवार थे कि नहीं? उनको भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी कि नहीं? लेकिन फिर भी उन्होंने इस काम के लिए समय निकाला। तो 1 घंटे स्वाध्याय के लिए समय निकालना मुश्किल पड़ता है आज के समय में। ऐसा होता है। तो कर्तापने का जो भार है ना, मैं करता हूं सारी दुनिया, मैं अपने परिवार को पालता हूं, मैं अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये दुख का कारण है, ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है। यहां इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय करने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है
तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। उस समय भी दुख है, उस समय भी आकुलता होती है तो दुख होता है, और भविष्य में भी उसका परिणाम दुखदायक ही होता है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरहंतादिक को नमस्कार रूप मंगल किया है। हमने सारी इच्छाएं छोड़ी हैं भाई, सांसारिक इच्छा कुछ नहीं रखी है, एक वीतराग विशेष ज्ञान के अर्थी कि हमें वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो, अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा भाव करके हमने अरहंतादिक को नमस्कार किया है। अब इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा बताते हैं। कोई प्रश्न करता है भाई आपने जो ये ग्रंथ लिखा, आप तो केवल ज्ञानी हो नहीं, तो इस ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है, हम इस ग्रंथ को ग्रंथ कैसे मानेंगे, शास्त्र कैसे स्वीकार करें, इसको प्रमाण कैसे मानेंगे हम, तो उसके विषय में लिखते हैं। देखो पंडित टोडरमल जी ने सारी बातें पहले क्लियर कर दी, चाहे बाद में प्रश्न ना उठाए कोई। बाद में कई तरह के प्रश्न उठेंगे, उन्हें पता था, उन्होंने पहले ही सब बातें क्लियर कर दी पहले अधिकार में। देखो क्या लिखा कि इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। उद्योत करते माने प्रकट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। देखो अब क्या लिख रहे हैं कि अकार आदि तो अक्षर है, अनार आम इमली ईख, ये जो अक्षर है वे अनादि निधन है, अनादि से है, अनंत काल से रहेंगे। ये शब्द पुद्गल की पर्याय है, 6 द्रव्य अनादि अनंत है, तो ये अनादि से है, हमेशा रहेंगे, है ना। किसी के किए हुए नहीं है, किसी ने अनाराम कुछ बनाया नहीं है, सब अनादि से है। लोग कहते हैं, अभी हिंदू मत में तो वो है, शिव जी के डमरू से निकले तो उससे अक्षर बने, उससे शब्द बने, संस्कृत भाषा हुई। लेकिन यहाँ तो अपने क्या है कि अनादि अनंत है, किसी ने किया हुआ नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समाम्नायः। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है वो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है। देखो अक्षर तो स्वयं सिद्ध है, वो अनादि निधन है, और उनसे जो शब्द समुदाय बनता है वो भी अनादि निधन है, और जो जिनवाणी बनी है उन्हीं शब्दों के मेल से आगम, वो भी वास्तव में अनादि निधन है। जिनवाणी भी अनादि निधन है, अनादि काल से अरहंत होते आए हैं, अनादि काल से दिव्य ध्वनि खिलती आई है, अनादि काल से पंच परमेष्ठी होते आए हैं, अनादि काल से शास्त्र चलता आ रहा है, अनादि काल से जिनवाणी यहाँ है, और अनंत काल तक ऐसा ही चलेगा। अनादि निधन है ये जिनवाणी भी। जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय सुश्रुत जानना। पुनः जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसलिए ये ग्रंथ प्रमाण जानना। भाई मोती तो मोती हैं, स्वयं सिद्ध है, मोती को तो कोई बनाता नहीं है, लेकिन उनको मोतियों को एक धागे में पिरो करके कोई व्यक्ति एक माला बना देता है। ऐसे ही शब्द तो शब्द है, जिनवाणी अनादिकाल से ऐसी की ऐसी है। तो मैंने तो पूर्व श्रुत पढ़ करके समझ करके जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार थोड़ा अब वर्तमान भाषा में गूंथ करके शब्द बना करके ग्रंथ को लिखता हूं, और उसमें भी अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, अपनी बुद्धि से झूठी बात नहीं लिखूंगा। जैसा केवली भगवान की वाणी है, आगम परंपरा से आई है, उन सत्यार्थ पदों को अपनी बुद्धि अनुसार लिखता हूं, इसलिए ये ग्रंथ प्रमाण है। इसकी प्रामाणिकता केवली भगवान से है, मुझसे नहीं। ये कहते हैं मैंने नहीं लिखा, मैं लिखूं अपनी बुद्धि से कुछ भी तो झूठ है।
लेकिन मैं नहीं लिख रहा, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, उसी को सरल करके अपने शब्दों में लिखता हूं, लेकिन इसमें मेरी कल्पित बुद्धि से मैं कुछ भी लिखता नहीं हूं, इसलिए ये ग्रंथ प्रमाण जानना। उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन व्यवहार से तो यही कहा जाएगा कि ये ग्रंथ किसने लिखा है, तो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। ये तो महानता है ज्ञानियों की कि वो सब कुछ करके भी कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, और वास्तविकता भी यही है, क्योंकि कर्तापन तो जैन धर्म में है ही नहीं। लेकिन व्यवहार से देखा जाए, उपचरित असद्भुत व्यवहार में से तो ग्रंथ किसने लिखा है, पंडित टोडरमल जी ने ही लिखा है ना। उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है। प्रश्न, भाई ये जो आपने कहा ये केवली भगवान की वाणी है, वो पद ये श्रुत चलते आए हैं, तो उसकी परंपरा किस प्रकार है ये बताओ, कैसे ये चला आ रहा है। तो कहते हैं कि अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, वो सर्वज्ञ भगवान है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पुनः उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। ठीक है, केवली भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको सब पता है, उनको पद का भी पता है और पद के अर्थ का भी पता है, तो वो उपदेश देते हैं दिव्य ध्वनि में, तो उससे अन्य जीवों को पदों का और अर्थों का ज्ञान हो जाता है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्ण रूप ग्रंथ गूंथते हैं तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्यदिक नाना प्रकार ग्रंथादि की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। पहले सब सुनते हैं, उपदेश देते हैं, बाद में उसको लिखा गया। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल है। अवसर्पणी काल ये चल रहा है। उत्सर्पणी अवसर्पणी होते हैं ना, दो काल, छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये उत्सर्पणी हुआ। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये अवसर्पणी है। तो अभी अवसर्पणी का पांचवा काल चल रहा है ना। तो उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि हुई, उसमें भव्य जीवों को उपदेश मिला। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों को जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णकों की रचना की। अर्थात दिव्य ध्वनि में जो उपदेश आया उसको 12 अंग और अंग प्रकीर्णक उसमें बांट दिया जाता है कि इस अंग में ये वर्णन होगा। इस तरह से ही आगे आचार्यों को उपदेश दिया जाता है ना। तो अंग प्रकीर्णकों की रचना की। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हो गए, उनका तो मोक्ष हो गया। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे। जम्बू स्वामी के बाद एक और केवली हुए थे, श्रीधर केवली, उन्हें अंतिम केवली माना जाता है। और काल दोष से ऐसा रहा कि पंचम काल प्रारंभ हो गया, फिर भी उनका मोक्ष हुआ, क्योंकि उनका जन्म चौथे काल में हो चुका था। तो हुंडा अवसर्पणी का ये जो काल दोष है, वैसे तो तीर्थंकर का जन्म चौथे काल में ही होता है, लेकिन अभी इस बार आदिनाथ का जन्म तीसरे काल में ही हो गया था काल दोष के प्रभाव से। ऐसे ही महावीर भगवान के बाद इनका जब गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, श्रीधर केवली, इनका मोक्ष हुआ तो पंचम काल प्रारंभ हो गया था, फिर भी मोक्ष हुआ। ये काल दोष के कारण हुआ, हुंडा अवसर्पणी के कारण। बाकी नियम तो यही है कि चौथे काल में ही मोक्ष का मार्ग है, चौथे काल में ही मोक्ष खुला है। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, और तीर्थंकरों का जन्म भी चौथे काल में ही होता है, तीसरे काल में नहीं होता। नियम तो यही है। ये हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। तीर्थंकर के पुत्रियों का होना, पुत्री नहीं होती तीर्थंकर के कभी भी, ये भी नियम है, ये भी काल दोष से हुआ। 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं, ये भी हुंडा अवसर्पणी काल दोष से ही होते हैं। तीर्थंकर के जीव पर उपसर्ग होना, ये भी हुंडा अवसर्पणी काल दोष से होता है।
इस तरह से जो भी होता है, जिन धर्म का इतना ह्रास होना, इतना नुकसान होना, ये सब हुंडा और सरपणी काल दोष है। असंख्यात कल्प काल बीतने के बाद में एक बार हुंडा और सरपणी आता है। जैसे 6 काल का एक उत्सर्पणी, 6 काल का एक अवसर्पणी, दोनों को मिलाते हैं तो 12 काल का एक कल्प काल कहलाता है। और असंख्यात कल्प काल बीत जाते हैं तब एक बार हुंडा अवसर्पणी काल आता है। अभी वही काल चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी, है ना, ऐसा है। तो शुद्ध केवली हुए, उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, फिर उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्यादिकों द्वारा उनके अनुसार ग्रंथ बनाए गए और उनके तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, फिर उसके अनुसार परवर्ती आचार्यों ने और ग्रंथ लिखे। जैसे कुंद आचार्य ने समय सार लिखा, अमृत चंद्र आचार्य ने उसी के अनुसार आत्मख्याति लिखी, जैसे आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति लिखी, ऐसे उसी के अनुसार फिर ग्रंथ रचनाएं होती गई, ऐसा हुआ। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्छित्ति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यास अधिक न होने से विच्छित्ति हुई। 2 तरीके से। पहले तो काल दोष से ये जो होते हैं ना, अभी हुंडा अवसर्पणी में ही होते हैं, ये भी कल्की और उपकल्की। हर 1000 वर्ष में एक कल्की होता है और हर 500 वर्ष में एक उपकल्की होता है। तो ये कल्की और उपकल्की का काम है जिन धर्म को नष्ट करना। हाँ, मंदिरों को तोड़ना, धर्म को नष्ट करना, शास्त्रों को जलाना, ये सब काम कल्की उपकल्की का होता है। इस 21,000 वर्ष के पंचम काल में ये 21 कल्की और उपकल्की होने हैं। हर 500 वर्ष के अंतराल में एक उपकल्की होगा, हर 1000 वर्ष के अंतराल में एक कल्की होगा, ऐसा है। और पंचम काल के अंत तक सच्चे दिगंबर मुनिराज भी होंगे, भावलिंगी संत। जब 21,000 वर्ष का लास्ट पंचम काल चल रहा होगा, 21,000वां वर्ष, उस समय भी एक सच्चे दिगंबर मुनिराज, एक आर्यिका, एक श्रावक और एक श्राविका होंगे। उनका भी नाम ग्रंथों में आया है, किस नाम से होंगे ये भी है। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे भविष्य में ऐसा काल आएगा कि जब भावलिंगी भावलिंगी सच्चे मुनिराज होंगे, उनके आहार पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। अभी तो बहुत ऐसा होना है धर्म की विच्छित्ति। अभी तो शुरुआत है ना, अभी 3000 वर्ष भी नहीं हुए, अभी तो 2600 वर्ष हुए, पंचम काल शुरू हुए। अभी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे धर्म की विच्छित्ति होगी, लेकिन फिर भी पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा, ऐसा है। काल दोष से दुष्टों द्वारा ग्रंथों को जलाया गया। मुगल साम्राज्य हुए, है ना, मीनाक्षी देवी जैसे लोग हुए, तो इन्होंने ग्रंथों को जलाया, जबरदस्ती जैनों को हिंदू बनाया, ऐसे बहुत से काम हुए। पहले जैनों की संख्या करोड़ों में हुआ करती थी, करोड़ों में। आज जैनों की संख्या लाख तक भी नहीं पहुंच पाती है, पर 0.47% है जैन समाज पूरे विश्व में, इतना है। और दूसरा कि महान ग्रंथों का अभ्यास अधिक न होने से विच्छित्ति हुई। महान ग्रंथ हैं, उनका कोई अभ्यास नहीं करता था तो किसी को अर्थ पता नहीं चलता था, तो उस हिसाब से भी कई ग्रंथों की विच्छित्ति हो गई, हमें पता नहीं चल पाया। तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं है। बुद्धि की मंदता है, इसलिए कई महान ग्रंथों का अभ्यास नहीं होता। जैसे कि दक्षिण में गोमठ स्वामी के निकट मूढ़बिद्री नगर में धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। ये हमारे पुण्य के कारण से है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें सच्ची जिनवाणी मिल गई, ये हमारा पुण्य का उदय है। कितने भाग्यशाली हैं हम। और अगर हमने इस वर्तमान काल में जिनवाणी को छोड़ करके दूसरा मार्ग चुन लिया, तो फिर पंडित टोडरमल जी कहेंगे कि इसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती, ऐसा है।
महापुण्य का उदय, मैं 10th क्लास तक मुझे पता नहीं था कि जैन विद्यालय भी होते हैं। परीक्षा देने के बाद डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना शुरू करने वाला था साइंस लेकर के, किसी ने बताया कि इस तरह विद्यालय चलता है और मैं विद्यालय पहुंच गया और फिर हर साल रुचि से जिनवाणी पढ़ी तो बढ़ते चले गए। अगर सोचता हूँ मैं कभी कभी उस 10वीं कक्षा के एग्जाम के बाद मुझे कोई नहीं बताता कि जैन विद्यालय चलते हैं तो मैं यहाँ नहीं होता, जिनवाणी नहीं मिलती, पता नहीं कहाँ घूम रहे होते। तो ऐसा ये पुण्य का उदय, कब कैसा पुण्य का उदय आता है क्या पता, कि पुण्य के उदय से जिनवाणी मिल गई हमें पढ़ने को, सुनने को, और आज जिनवाणी छोड़ने का मन ही नहीं करता, कहीं और जाने का मन नहीं करता। तो कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। मतलब उस समय की बात है जब ये धवला, जय धवला, महाधवला बाहर नहीं निकले थे पंडित टोडरमल जी के समय। उस समय वहां मूड बिद्री में थे, केवल दर्शन मात्र ही उपलब्ध थे, छपे नहीं थे उस समय ये ग्रंथ। लेकिन उस समय हले कन्नड़ लिपि में थे वहां। अब उनमें भी कुछ ही ग्रंथों का अभ्यास, कि जितने ग्रंथ अब हमें मिले हैं उसमें कुछ ग्रंथों का अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। अब भी सच्चे शास्त्र उपलब्ध हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और इतना सब होने के बाद में गुरुदेव श्री का मिलना भी हमारा परम सौभाग्य है, वरना इन अर्थों का गठन करके हमें कौन बताता। शास्त्र तो लिखे हैं, हम पढ़ भी लेंगे, लेकिन उनको समझेंगे कैसे? उसको जो अर्थ निकालने की क्वालिटी है ना, अर्थ निकालने की क्वालिटी शास्त्र की, ये गुरुदेव जैसी वर्तमान में किसी की नहीं है। नहीं तो ऐसे अर्थ कौन निकालता। अब केवल ज्ञान शब्द है, केवल ज्ञान का मतलब सब लोग जानते हैं, केवल ज्ञान मतलब सर्वज्ञपना, सब कुछ जानते हैं वो केवल ज्ञान। गुरुदेव ने केवल ज्ञान का एक और अर्थ किया, केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, न करना न धरना, जानना जानना जानना। कितना गजब का अर्थ है, आप सोचो। केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान, मैं ज्ञाता ही तो हूं, जानता ही तो हूं, और करता क्या हूं बताओ। तो केवल ज्ञान का ये भी अर्थ है। केवल ज्ञान माने सब कुछ जानना तो है, लेकिन केवल ज्ञान माने केवल जानना है और कुछ करना नहीं है, ये भी एक विशेष अर्थ है। ऐसे अर्थ निकालने की पद्धति किसके पास होगी बताओ। ऐसा है, ठीक है। अपनी बात यहाँ लिखी हुई है, पंडित टोडरमल जी ने थोड़ी सी वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। अब पंडित टोडरमल जी अपनी बात कह रहे, भाई हमने इस काल में यहाँ मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भली होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गौमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र और छपड़ा सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्टु कथा सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे हमें भी किंचित सद्यार्थ पदों का ज्ञान हो गया। कितने शास्त्रों का अध्ययन, अध्यात्म के शास्त्र, कर्णानुयोग के सिद्धांत के शास्त्र, चरणानुयोग के आचरण के शास्त्र और प्रथमानुयोग की कथाएं, सबका पूरा अभ्यास था। न्याय का अभ्यास, व्याकरण का अभ्यास, गणित का अभ्यास छोटी सी उम्र में, 47 की उम्र में तो उनका देह विलय हो गया था। छोटी सी उम्र में उनको इतना सब अभ्यास था। कितनी गजब का क्षयोपशम होगा उनका, कितनी अच्छी बुद्धि होगी। पुनः इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी, इतना सब होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को मंद बुद्धि लिखा। हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुराग वश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। क्योंकि भाई हर कोई प्राकृत संस्कृत तो नहीं पढ़ पाता, हर कोई व्याकरण न्याय नहीं पढ़ पाता,
इसलिए वर्तमान में जो सामान्य भाषा है लोगों के बात करने की, उस भाषा में ग्रंथ लिखने का हमारा भाव हुआ है, इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है जो आचार्यों ने लिखा, उन्हीं पदों का यहाँ अर्थ सहित प्रकाशन है, हमने कुछ नहीं लिखा। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते थे, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ नहीं, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। वो प्राकृत में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, हमने यहाँ देश भाषा में लिखा है, अर्थ में कोई विरोध नहीं है। जैसा आचार्य ने लिखा है वैसा ही यहाँ हमने लिखा है। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्ती है, इसलिए ये ग्रंथ भी उस आगम परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसमें भी सभी पद सत्यार्थ है, सत्य के अर्थ को प्रकाशित करने वाले हैं। अब असत्य रचना प्रतिषेध, अब इसमें कुछ असत्य हमने नहीं लिखा है, इसका विरोध वो करेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।